एक्सरसाइज 3.5 क्लास 10th का मैथ है। पहला क्वेश्चन देखो, पहला समीकरण इतना दिया है तो इसके आगे कितना है, एक छुपा हुआ है, तो यानी a1 बराबर 1 हो गया और b1 बराबर -3, c1 बराबर -3। समीकरण 2 मेरा इतना है, तो a2 बराबर 3, b2 बराबर -9 और c2 बराबर -2। तो इसको पारा परिमाण रखकर चेक करेंगे। a1 बट्टा a2 बराबर 1/3, b1 बट्टा b2 बराबर b1 -3 बट्टा -9। ये कट जाएगा, 3 दूना 6 यानी 1/3 3 आ गया। c1 बट्टा c2, c1 का मान -3 दिया है, इसका -2 दिया है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 3/2 आ गया। तो जब ऐसे आया तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। अब देखो दो गो मान बराबर आया है, a1 a2 का और b1 b2 का, तो बराबर है, c1 का नहीं है, तो इसको काट देंगे, c1 नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तो जब ऐसे स्थिति होता है तो क्या होता है, उसको अथू करो। दो गो का मान बरोबर आ गया, तीसरका का नहीं आया बरोबर। तो सवाल यही कह रहा है मेरा कि अगर अद्वितीय हल की स्थिति में आएगा तो वज्र गुणन विधि से हल करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। तो इस स्थिति में आगे हम बताए हैं कि अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। जब दो को मान बराबर होता है, तीसरा नहीं बराबर होता है, तो इसका समीकरण का कोई हल नहीं होता है, यानी इसको वज्र गुणन विधि से नहीं बनाएंगे। हाँ तो देखो कल 6 तक बताए थे, आज 7वां नंबर क्वेश्चन इतना है। समीकरण 1 इतना दिया है, 2 इतना दिया है। पहले ही की तरह 1/x प्लस y बराबर u मान लिए, इसको भी मान लिए, तो 10u प्लस 2v बराबर 4 समीकरण 3 और 15u माइनस 5v बराबर -2 ही नया समीकरण आया, 3 और 4। अब समीकरण 3 में 15 से तथा समीकरण 4 में 10 से गुणा कर घटाने पर 15 दाम में 150, 15 दूना 30 और 15 चौके 60, इसमें 10 लेके है, यानी 150 और 10 5 50 और 10 दूना 20। चिन्ह बदल गया, 60 और 20 80 हो गया, 50 30 80 हो गया, कट गया, v बराबर 80/80 यानी 1 आ गया। अब क्या करते हैं कि समीकरण 3 में v का मान रखने पर 10u इतना 3 है, 10u प्लस 2, अभी का मान क्या है, 2 एकम 2 हो गया और 2 इसको इधर ले आए, माइनस में हो गया, 10u बराबर 2 में 4 में से 2 गया 2, 2/10 हो गया, गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, 2 5 10, 1/5 आ गया। तो क्या माने थे, 1/x प्लस वाई बराबर इतना माने थे ना, तो 1/x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इधर गुणा कर लो, x प्लस वाई बराबर 5 हो गया समीकरण, इसको 5 मान लेते हैं। फिर एगो क्या माने थे, जब किधर गया यू, हाँ, जब v बराबर 1 हो तो v का क्या माने थे, 1/x माइनस वाई बराबर 1। तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण 6 मान लेते हैं, 5 और 6। अब देखो समीकरण 5 और समीकरण 6 को जोड़ने पर, यहाँ पर जोड़ दो, 5 कहाँ है, x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 1। जोड़ने पर है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, ठीक ना, वही रह जाएगा, तो ये कट गया, नहीं ये नहीं कटेगा, देखो हाई वाला कट जाएगा, प्लस है माइनस है तो खत्म हो गया। हाई 2x बराबर कितना हो गया, 6 हो गया, x बराबर 6/2, 2 3 6, x का मान 3 आया, अब 3 आया है तो 5 में ना तो 6 में रखाएगा, तो समीकरण 5 में x का मान रखने पर
5 यक्स प्लस वाई बराबर 5 हो गया। यक्स का मान 3 आया है। 3 प्लस वाई बराबर 5 हो गया। वाई बराबर 5 जाएगा तो इधर माइनस में हो गया यानी 2 आ गया। वाई का मान 2। कहीं दिक्कत है? यहाँ पे मान नहीं आया था, इतना आया ना, इसलिए इसको समीकरण 5 और 6 मानकर फिर बनाना पड़ा। ठीक है, सब उतारो। देखो 8वां, इसमें क्या करते हैं, इतना दिया है, इसको क्या मान ले, देखो समीकरण 1 में 1/2 है ना, है 1/2 है तो इसमें गुणा कर ले रहे हैं 1/2 से, तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा कर घटाने पर अभी शांत रहो, समझा रहे हैं। पहले गुणा करो तो 1/2 से हेने गुणा हुई तो क्या हो जाए 1/2 3 यक्स प्लस वाई हो जाई। कहे से कि भाई 1/1 में हेने गुणा करब तो 1 ही रही, और नीचे का कर ले भाई 1/2, तो 1/2 से किए हैं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा गुणा, 3 वाई है, इसको उतार दो प्लस, फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा उसी तरह 1/2 3 यक्स माइनस वाई हो गया बराबर 3/4। तो देखो 1/2 गुणा 3/4 इसमें भी करेंगे ना, तो अब अरे सगरो 1/2 से किया है तो इसमें भी नहीं होगा। अब देखो क्या हो जाएगा, गुणा कर घटाने पर दूसरा का समीकरण इतना है, तो समीकरण 1 में 1/2 से गुणा कर रहे हैं तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा कर जोड़ने पर, तो देखो 1/2 से करेंगे तो इतना है, तो 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस 1 इतना हो गया, यहाँ पे 2 से कर देंगे, अगर 1 से करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, 1 ही होगा तो छोड़ दिए हैं। अब देखो इसमें 1/2 से करेंगे तो 3 एकम 3 और 4 दूना 8 हो जाएगा। समीकरण 2 में 1 से करेंगे तो इतना ही आएगा। अब देखो हाई सेम टू सेम है, क्योंकि जोड़ने पर लिखे हैं तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो कट गया। अब इसको जोड़ना है तो चूंकि ऐसे तो जोड़ नहीं सकते हैं, तो 1 इतना और फिर प्लस 1 इतना करके जोड़ दे रहे हैं। इसको जोड़ेंगे तो 3/8 हो गया माइनस 1/8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस रखेंगे फिर पोस्ट में माइनस रखेंगे तो माइनस ही आएगा, तो डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब देखो इतना का एलसीएम इतना आ गया, इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में गुणा होगा 1, ठीक उसी तरह ये भी 1 हो गया। इधर 8 के एलसीएम 8, 3 - 1 जोड़े तो 2 शांत रहेगा। अब देखो 3 में से 1 गया 2/8, 4 दूना 8, 1/4 आ गया, 2 खत्म हो गया, यानी ऊपर 1 बचा नीचे इतना बचा बराबर 1/4। तिरछा तिरछी गुणा कर लेते हैं, 3x + 4 बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। समीकरण 3 मत लेते हैं। समीकरण 3 में 3x + y का मान रखने पर, समीकरण 1 में 3 में नहीं 1 में 1 हमारा इतना है, तो देखो इतना का हम खाली मान रख रहे हैं, प्लस में है ना तो प्लस का मान रखेंगे, क्योंकि अब तू लोग बोलोगे कि माइनस में क्यों नहीं रखे हैं, तो माइनस में नहीं रखा है क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो प्लस का ही मान 1/4 खाली होगा, इसके बाद ये उतर जाएगा जो, ठीक ना। तो इतना का भाई प्लस में है, इधर जो है माइनस में, इसके बाद उतारो समझाते हैं। हाँ तो देखो यहाँ तक समझाए थे, इसके बाद क्या कर रहे हैं, हाई लिख देते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 का एलसीएम 4 हो गया, 4 से भागा दिया 1, 1 में 3 से हुआ 3, इतना आया। अब देखो हतना बटा हतना हो गया, और 3 में से 1 गया 4, 3 में से 1 गया 2, तो 2 दूना 4 कट गया, 1/2 हो गया। अब देखो कितना आया, तो इसी तरह कर लेते हैं जैसे पहले बताए थे, तिरछा तिरछी गुणा कर लेते हैं। 1 में करेंगे तो 3x - y ही आएगा, 2 एकम 2 हो गया, समीकरण 4। समीकरण 4 और समीकरण 5 को जोड़ने पर, यहाँ इसलिए जोड़ने पर बता रहे हैं कि ये -y है आई प्लस y, आज जोड़ने पर लिखेंगे तो चिन्ह बदलता नहीं है, तो चिन्ह बदला नहीं, कट गया, 3 3 6 हो गया, y खत्म हो गया, 4 2 6 हो गया, x बराबर 6 गुणा में है, इधर आएगा भागा में, 6 एकम 6 1 आ गया, और समीकरण 3 में या 4 में कोई भी मान रख सकती हो।
समीकरण 3 में x का मान रखने पर 3x प्लस वाई बराबर 4, 3 हो गया। x का मान 1 आया है, 1 प्लस वाई बराबर 4, 3 एकम 3 वाई बराबर 4, 3 गया उधर माइनस में, 4 में 1 गया 1, वाई का मान आया कितना 1 आया। कहीं दिक्कत है अब है ना है। ये पहला समीकरण दिया हुआ है, a1 का मान 1 है, b1 का -3 और c1 का -7 है। ठीक उसी तरह दूसरा समीकरण -3 दिया है, b2 का -3 और c2 का -15। इसी तरह चेक कर लेंगे, a1 बटा a2 बराबर 1/3, b1 बटा b2 बराबर -3 बटा -3। अब देखो भाई कट गया, ई भी कट गया, इसका क्या आ गया 1 आ गया। c1 बटा c2 बराबर -7 दिया है, 15 दिया है, कट गया माइनस माइनस 7/15। देखो तो इसका भी तीनों मान बराबर आया नहीं आया, तो ये भी उसी तरह लिखा जाएगा, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो जब तीनों मान बराबर नहीं आया तो अथु से वज्रगुणन विधि से हल करेंगे। थोड़ा सा अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। तो यहाँ पे हल करो वज्र गुणन विधि से। एक्स वाई 1 तो यहाँ समीकरण 1 में पहला का मान रखेंगे, 1 दिया है, ये 3 दिया है माइनस, फिर 7 दिया है। ठीक उसी तरह दूसरा समीकरण का रखेंगे, 3 -3 और -15। ठीक तिरछा तिरछी अब गुणा करेंगे, x का लेंगे तो इसमें गुणा करेंगे, यानी 3 गुणा -15, इस सूत्र में होता है माइनस, फिर 3 गुणा -7 हो गया। ठीक उसी तरह y का लेंगे तो y वाला ढक लेंगे, इससे गुणा करेंगे तो -15 हो जाएगा गुणा, और फिर इसमें गुणा होगा 21 सतरी के। ठीक उसी तरह एक का लेंगे तो 1 मुदा जाएगा, इससे होगा तो 3 और माइनस तितरी के -9 हो गया। अब इसको हल करेंगे, 15 3 45 हो गया। देखो यहाँ पे गुणा है और माइनस है सूत्र में है, तो है माइनस और माइनस प्लस हो गया, और फिर प्लस और माइनस माइनस हो गया, यानी -21 हो गया। अब देखो y का लेंगे तो -15 और -15 21, 1/-3 -15 ये 9 हो गया। x बटा 45 में से घटेगा तो 5 में ले 1 गया 4, ये 2 24 माइनस y इधर बचा 15 6 21 1/6। शांत रहे रे हरमिया कुत्ता पिल्ला ने चुप नालायक नहीं रहने दो रे, गधा है एकदम, समझने लोग नहीं है कार एकदम। अब हो गया, यहाँ से ऐसे करेंगे, 1/6 दिया है। अब देखो इस तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 6x बराबर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, x बराबर 24/6, 6 चौके 24, x का मान 4 आया। इधर y/6 है 1/6, यानी 6y बराबर 6, y बराबर 6/6 कट गया, -1 आ गया।
यही मेरा आंसर हुआ। तो देखो दूसरा क्वेश्चन इतना दिया है, तो ठीक उसी तरह पहले जैसे बनाए थे तो क्या कर लेंगे, 2x प्लस 3y, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और एक और समीकरण दिया है जो देखिए ये इतना दिया है और ये इतना दिया है, आज जो बराबर के इधर है अंक उसको टोटली को इधर ले आएंगे तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। a1 का मान 2 दिया है, b1 का मान 3 और c1 का मान -7 दिया है। ठीक दूसरा समीकरण में उसी तरह देखे हैं, x के आगे जो गुणन होता है वही मान होता है, तो a माइनस बी है और b2 का मान a प्लस बी है, c2 का मान जो लास्ट में जितना बचा है उतना लिख देते हैं। तो इसको चेक करेंगे a1 बटा a2 रखकर तो कोई भी मान बरोबर नहीं आएगा, तो डायरेक्ट हम इसको हल कर देते हैं इसी तरह। अब देखो इतना है तो 2 बटा इधर यहाँ पे दे देते हैं और पारी समीकरण हल कर देते हैं। 2 बटा a माइनस बी बराबर है 3 बटा a प्लस बी के। तो अब देखो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 2 में a से होगा 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। इसके बाद देखो 2a 3b टोटल के इसको इधर ले आ देते हैं तो क्या बचेगा, 2a प्लस 2b माइनस 3a माइनस 3b बराबर उधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बच जाएगा। अब देखो तो हाई 3 में से 2 जाएगा तो माइनस a बचेगा, इधर 3 में से 2 गया तो माइनस b बचेगा बराबर 0। तो देखो तो यहाँ तक समझाए थे। ठीक इसी तरह इसको क्या करना है कि 2 बटा इतना दिया है ना, इसको बराबर में लिखे हैं तो 3 बटा कितना है a माइनस बी। ठीक उसी तरह तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे तो 2a प्लस 2b हो जाएगा बराबर इसमें, और 3 में a में होगा तो 3a माइनस 3b। अब देखो तो जितना है इधर इसको इस पर ले आ रहे हैं तो 2a 2b बराबर से उधर आएगा तो प्लस में रहेगा तो माइनस में, और जो माइनस 3b है आएगा तो प्लस में हो जाएगा बराबर, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब देखो 3 में से 2 गया माइनस 1 बचा यानी a, और 3 और 2 5, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। और दूसरा दिया है इतना, इसको भी हल कर लेते हैं। 3 बटा a प्लस बी दिया है बराबर -7 बटा -3a माइनस बी प्लस 2। अब देखो तिरछा तिरछी इसको भी गुणा कर लेते हैं तो -7 हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा और -7 भी हो जाएगा, प्लस माइनस -7 भी। हाँ तो देखो जो इसको गुणा किए, ठीक जितना है इधर है बराबर के इधर इसको a पर लाओ। ठीक तो -9a है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 9a, और जो -3 में है तो प्लस में हो जाएगा, ये भी आएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है। अब देखो 9 में से 7 गया 2 बच गया, और 7 में से 3 गया -4 भी हो गया बराबर माइनस में उधर ले जाओ प्लस 6 हो गया, समीकरण 4 मान लेते हैं। अब देखो विलोपन विधि से यहाँ हल कर देते हैं, कोई भी विधि से हल कर सकती हो, विलोपन या परिस्थापन, लेकिन विलोपन आसान पड़ता है। समीकरण 3 में देखो 3 में 2 से कर लेते हैं गुणा, तथा समीकरण 4 में 1 से गुणा कर घटाने पर। अब तो गुणा हो गया 2a प्लस 2 से करेंगे तो 5 दूना 10 भी हो जाएगा बराबर 0। 1 में करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, वही समीकरण होगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी अंक हो 1 से गुणा होता है तो उतना ही अंक आता है। तो घटाने पर लिखे हैं तो जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस रहेगा चिन्ह बदल जाता है। तो जब बदल गया तो अब देखो 2a और 2a कट गया, और 10 और 4 यानी माइनस में है तो हाई प्लस का चिन्ह खत्म हो जाता है, ऊपर और नीचे से मतलब रखते हैं। तो 10 में से 4 गया 6 बचा, ये बराबर 6 हो गया, b बराबर इधर गुणा में है तो जाएगा तो भागा में, 6 6 खत्म 1 आ गया। अब समीकरण 3 या 4 कोई में भी मान रख सकते हैं,
हम 3 में रखे हैं, 3 में b का मान रखने पर समीकरण 3 इतना है, माइनस a हो गया और 5 गुणा b का मान 1 आया है बराबर 0। 5 एकम 5 हो गया, 5 को ले गए उधर तो माइनस में हो गया और माइनस माइनस खत्म हो गया, a बराबर। उसके आगे दूसरा नंबर है, ये पहला समीकरण बुक में दिया है, इसको उतार दिए, ये प्लस में है तो इधर आया माइनस में हो गया। इसको समीकरण 1 मान लिए और दूसरा इतना दिया है तो इधर वाला के इधर ही रख देते हैं, और जो इधर 2x है तो आएगा बराबर के इधर तो माइनस 2x हो जाएगा, और प्लस 1 है तो ये भी माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो a1 का मान 3 दिया है, b1 का मान 1 दिया है, c1 का मान -1 दिया है, a2 का मान 2x -1 दिया है, जो गुणन होता है वही हमारा मान होता है। b2 का मान इतना दिया है और c2 इतना दिया है। तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, क्योंकि इसका मान कोई भी बराबर नहीं आएगा। तो इस स्थिति में कैसा होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होता है। तो अब रख कर चेक कर लेंगे a1 बटा a2, a1 का मान कितना है 3 दिया है, 3 बटा 2 2 के -1 बराबर 1 बटा के -2 -1 बटा -2 के -1। अब देखो इधर 3 बटा 2 के -1 बराबर इतना है, खाली ले लेते हैं के -2, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखो है 2 के -1 बराबर क्या हो जाएगा 3 के -6 हो जाएगा। तो के एक बिरादर के एक तरफ लाओ, -3 के बराबर -6 हो ही जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, यानी 3 गो में से 2 हो गया तो माइनस के बचा केवल। अब देखो 6 में से 1 गया, -5 बचा, माइनस माइनस खत्म हो गया। ठीक उसी तरह इसको भी अब हल कर लेते हैं, के -2 बराबर -1 2 के -1। अब देखो के -2 तिरछा तिरछे गुणा कर रहे हैं, इधर हो जाएगा -2 के -1। अब देखो के है इधर आएगा तो प्लस में 2 के हो जाएगा बराबर -1 आ जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो 3 के बराबर क्या हो जाएगा 2 में से हो गया 1 गो, के बराबर है गुणा में है तो आकर भागा में हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। दूसरा हो गया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा देखो पहला समीकरण इतना दिया है, दूसरा इतना दिया है, तो यही क्वेश्चन बोल रहा है कि तो वज्र गुणन से या प्रति स्थापन विधि से दोनों में से कौन एक हल कर देना है, ठीक ना। तो देखो हम प्रति स्थापन विधि से हल कर दिए हैं। हल इसलिए कर समझा रहे हैं कि ताकि वीडियो लंबा ना हो, इससे घबराना न, कोई दिक्कत नहीं है, न तो समझाने में या फिर हल करने में डबल समय लगता है तो वीडियो लॉन्ग हो जाता है। तो समीकरण 1 इतना दिया और 2 इतना दिया है। समीकरण 1 से ले रहे हैं तो पहले 1 उतार लिए, x बराबर है जो 5y है प्लस को उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, गुणा में है तो x बराबर भागा में हो जाएगा। समीकरण 3 मान लेते हैं, फिर जब 1 से लेंगे तो 2 में मान रखेंगे और 2 से लेंगे तो 1 में मान रखेंगे। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर पहले 2 समीकरण उतार लेते हैं ताकि मान रखने में आसानी हो। तो 3 हो गया और x का मान अभी हमारा इतना आ रहा है तो लिख दिया x, अब प्लस क्या है प्लस 2y है, 2y बराबर 4 रख दिए। ठीक उसी तरह 29 27 अब गुणा कर देंगे, माइनस 5 15y बटा में 8 है, प्लस है 2y प्लस 2y उतार देंगे बराबर 4 हो गया। अब देखिए इसके नीचे 1 छुपा है तो एलसीएम ले लेते हैं, 8 और 1 का 1 हो गया, इसका 8 आया तो 8 में 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, 8 8 खत्म हो गया, इतना आया। अब देखो 1 छुपा है तो यानी 8 में 2 से गुणा होगा तो 16y हो गया।
अब देखो बराबर 4, तो 27 हो गया, 16 में से 15 हो गया, चूंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो 16 में से 15 हो गया तो प्लस वाई केवल बचेगा। फिर उतार कर और जो इधर तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं, इसके नीचे एक छुपा है तो एक में करेंगे तो उतना ही होगा, और चौके 32 हो गया। अब y बराबर 32 हो गया, माइनस 27 जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 27 जाएगा तो 32 में से 27 गया 5 हो गया। अब देखिए समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 कहाँ है, यहाँ पे है, तो समीकरण 3 अपना उतार लिए। अब y का मान रखेंगे तो 9 माइनस 5 और y के जगह पर 5 रख देंगे, 50 25 हो गया, बटा में 8, 25 में से 9 घटा माइनस 16 बटा, अब बटा में 8 है, 8 दूना 16, चूँकि x बराबर -2, आंसर यही हमारा आंसर हुआ। पहला क्वेश्चन यही है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है तथा शेष पर निर्भर करता है, तो एक छात्र कितने दिन भोजन लिया, जबकि एक विद्यार्थी एक को जो 20 दिन भोजन करता है। माना नियत व्यय x रुपया तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपया, तो x प्लस 20y हो गया बराबर 1000 है, समीकरण 2। फिर प्रश्नानुसार फिर क्वेश्चन का कह रहा है कि जबकि एक बी को जो 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास का व्यय इतना हो जाता है, तो 26 दिन, तो x प्लस 26y बराबर 1180 हो गया। समीकरण 1 में 26 ले तथा समीकरण 2 में 20 ले, गुणा कर घटाने पर पहला का जो दिया रहता है दूसरा समीकरण में करते हैं, दूसरा का पहला में करते हैं, तो हो जाएगा 26, 26 दहा 26 दूना 52, एक में 26 से होगा तो 26,000, समीकरण 2 में 20 ले तो 20 से 20 ले करेंगे तो 52 हो जाएगा, 26 दूना 2360, तो ये नीचे का चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस कट गया, ये 26 में से 20 गया तो 6y 6x, और इतना घटा तो 2400 आया, x बराबर गुणा में है, भागा में आ गया, 6 चौके 24 400, समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 इतना है तो 26 हो गया, प्लस 400 रखाया है, 400 समीकरण कितना है 2, तो x का मान आया है तो 400 हो गया, 26y इतना, 26y बराबर 1180, 400 है प्लस में तो इधर भागा में आया, 400 रखे हैं तो x का मान रखे हैं यहाँ, x प्लस 26 बराबर y बराबर 1180 था, समीकरण 2, 26y बराबर 780 है, y बराबर 780 में से 26 को भागा दिए 30 बार में आया, यानी x का मान 400 और y का मान 300। कल कहाँ तक पढ़ाए थे, 4 का पहला पढ़ाए थे ना, देखिए यही मेरा चैनल है, ठीक ना, इतना सर्च करिएगा तो मेरा जो वीडियो अपलोड किए हैं वो आ जाएगा। तो देखिए उसके आगे पढ़ाते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा यही है बाबू, कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसे अंश में 1 घटाया जाता है, और हर में 1/4 हो जाती है जब हर में 1 जोड़ दिया जाता है। तो मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। तो भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है ना, यानी क्या हो जाएगा x बटा y हो जाएगा है। तो
हाँ, तो प्रश्नानुसार तो यही कह रहा था क्वेश्चन कि अंश में यह एक घटा देते हैं तो 1/3 बदल जाती है। तो ठीक उसी तरह क्या करेंगे, एक घटा दे रहे हैं, बटा वाई हो जाएगा बराबर 1/3। अब देखो इसको तिरछा तिरछी गुणा कर लेते हैं, 3x - 3 बराबर वाई हो गया। और देखो भाई 3x हो गया, इसको इधर ला दिए, माइनस वाई हो गया, इसको यहाँ पे रख दिए बराबर 0, समीकरण 1। फिर प्रश्नानुसार फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि हर में 8 जोड़ देते हैं तो 1/4 में बदल जाता है। तो x बटा हर में 8 प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तब देखो 4x तिरछा तिरछी इसको भी गुणा कर लेते हैं। तो 4x बराबर वाई प्लस 8, यानी इसको बराबर का उधर है, इधर ले आ दो, माइनस में हो जाएगा बराबर 8, समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा कर घटाने पर गुणा करो। अब 4 तिहाई 12 और 4 एकम 4, 4 तिहाई 12 हो गया समीकरण 1 में। फिर समीकरण 2 में 3 से करना है, तो 4 तिहाई 12, 3 और 3 के 24। अब घटाने पर लिखे हैं तो देख बाबू क्या होगा कि चिन्ह बदल जाता है, पहले भी बताए हैं। तो 12 कट गया। अब देखो 4 गो में से 3 गो गया माइनस वाई बार। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 12 बराबर 0, माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, इसको ले जाते हैं उधर, -12 हो गया, माइनस माइनस कट गया, यानी वाई का मान 12 आ गया। अब कोई भी समीकरण 1 में वाई का मान रख दो, 1 या 2 में। समीकरण मान लो हम 1 ही में रख देते हैं, 1 में वाई का मान रखने पर एक कहाँ है, 3x वाई - 3 बराबर 0, 3x हो गया माइनस वाई के जगह 12 हो जाएगा, -3 बराबर 0, 3x - 15 हो गया बराबर 0, 3x बराबर प्लस 15 हो जाएगा, उधर जाएगा तो। अब देखो x बराबर 15/3, 3 × 5 = 15, x का मान 5 आ गया, यानी x का इतना आया, y का इतना आया। तो x जो माने है वो अंश है और y जो माने है हर है। जल्दी जल्दी तो तीसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, यानी एगो क्वेश्चन सही कर रहा है तो कितना अंक मिल रहा है, 3 अंक मिल रहा है। तो देखो मान लेते हैं, माना यश द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्नों संख्या, यश द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या बराबर x मान लेते हैं। ठीक, फिर क्या कह रहा है, किधर गया रे, हाँ सही उत्तर पर 4 अंक मिल रहे हैं, उनको कटौती को और गलत उत्तर पर तथा गलत उत्तर पर प्रश्नों की संख्या y मान लेते हैं। ठीक, प्रश्नानुसार कह रहा है कि सही उत्तर पर 3 अंक मिले और शुद्ध उत्तर पर 1 अंक मिले तो कटौती की गई, यानी 40 अंक टेस्ट में है। तो देखो सही उत्तर कितना है, 3x, 1 अंक मतलब कट गया, तो मान लेते हैं y बराबर कितना हो गया, 40 हो गया। इसको क्या कर लेते हैं, 3x - y - 40 बराबर इधर 0, समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर प्रश्नानुसार फिर कह रहा है कि 4 अंक मिलते हैं, अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है, यानी 4 अंक मिलते हैं तथा 2 अंक अशुद्ध। तो 4 अंक मिलल उसका सही और 2 गो अशुद्ध हो गया, यानी माइनस हो गया ना, तो बराबर कितना मिलता है, 50 दिया है।
50 दिया है। अब देखो 4x माइनस 2y माइनस 50 बराबर 0 समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण एक में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा कर घटाने पर गुणा करो 1 में 4 से 4 तिहाई 12 x माइनस 4y चौके 16 160 बराबर y और 3 से होगा तो 4 तिहाई 12 x माइनस 3 दूना 6y 5 तिहाई 15 यानी 150 बराबर 0। तो देखो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस माइनस आई खलास हो गया। अब देखो 6 गो में से 2 गो गया, अरे 6 गो में से 4 गो गया, 2y और का हो गया माइनस 1। हेजा टिप रही है, एकदम पागल है, अभी टिपी भी ना। हाँ तो देखो यहाँ तक समझ में आया ना, गुणा किए हैं तो तब 160 में से 150 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, कहीं से कि 160 बेसी है तो माइनस का चिन्ह रह जाएगा। फिर प्लस 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। पिछला चिन्ह से हम बताए हैं कि मतलब नहीं रहता है, ऊपर और नीचे से मतलब रहता है। तो 2y बराबर 10 को उधर ले जाओ तो प्लस में हो जाएगा, फिर y बराबर ही गुणा में है तो भागा में आ जाएगा, y का मान 5 आ गया। अब देखो समीकरण 1 में y का मान हम रख देते हैं, मान रखने पर पहले एक समीकरण उतार लो, 3x माइनस वाई माइनस 40 बराबर 0। अब देखो 3x माइनस 5 हो जाएगा माइनस 40 बराबर 0, 3x माइनस 45 बराबर 0, 3x बराबर उधर जाएगा तो प्लस 45 हो जाएगा, x बराबर 45 बटा 3, 15 3 45, x का मान 15 आएगा। यानी क्या कह रहा है, प्रश्न की संख्या x, यानी x को सही करेगा 15 को सही करेगा और y जो है 5 को प्रश्न करेगा गलत। ठीक ना, हो गया ना। देखो चौथा क्वेश्चन यही कह रहा है हमारा कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी, यानी एगो राजमार्ग पर 2 गो स्थान है ए और बी, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक समय चलना आरंभ करती है। मान लो एगो ए हो गया, एगो बी हो गया, एगो इधर से कार चल रही है, एगो इधर से, एक ही समय में तो चल रही है। तो यदि कारें के भिन्न भिन्न वाले एक स्थान पर दिशा चलाई जाती है तो 5 घंटे पश्चात मिलते हैं, तो दोनों का ठीक है। देखो तो कह रहा है कि 5 घंटा पश्चात बोल रहा है, तो 5 घंटा पश्चात बोल रहा है। तो देखो बाबू मान लिया कि स्थान ए से चलने वाली कारों की संख्या x किलोमीटर प्रति घंटा और बी से चलने वाली कारों की संख्या y किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्नानुसार पश्चात कह रहा है, तो देखो 5x माइनस 5y, कैसे कि इसमें भी x माने है, इसमें भी y माने है, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा, बुक में दिया है कि 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर हो गया। अब देखो इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, फिर प्रश्नानुसार यही दिया है कि दोनों एक स्थान से आरंभ होती है, तो यानी x हो गया और प्लस y, तो बराबर कितना दिया है, 100 दिया है। समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखो क्या करते हैं, विलोपन विधि से इसको भी हल कर लेते हैं, वही आसान पड़ेगा। कोई भी हल कर सकते हैं लेकिन ज़्यादातर विलोपन ही चलता है। समीकरण 1 में देखो यहाँ पे 1 छुपा है तो 1 से गुणा कर लेते हैं, 2 में 5 से। समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा कर घटाने पर।
अब देखो एक में करेंगे तो बाबू कुछ नहीं अंतर पड़ेगा, उतना ही हो जाएगा। और देखो समीकरण 2 में 5 लेकर रहे हैं तो 5x प्लस 5y बराबर 500। अब देखो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो हाई कट गया, लेकिन हाई माइनस कितना ज्वाइंट हो जाएगा, तो -10y बराबर कितना हो जाएगा, 500 में से 100 हो गया यानी 400 बचा, ये माइनस माइनस खत्म हो गया, y बराबर हो जाएगा 400 और बटा में 10 यानी 1 0 से 1 0 कटा दो 40 यानी y का मान कितना आया 40। तो एक में मान लो रख लेते हैं या दुइये में रख देते हैं, समीकरण 2 में y का मान रखने पर x प्लस वाई बराबर 100 दिया है, x का मान नहीं मालूम है, y का मान 40 है, 100 हो गया, x बराबर 100, इसको उधर ले जाएंगे माइनस में हो गया, x बराबर 60, x का मान इतना, y का मान 40, यही आंसर हुआ। एकदम शॉर्टकट तरीका है बाबू। पांचवा क्वेश्चन देखो दिया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए तो लंबाई को 3 इकाई। तो देखो माना कि आयत की लंबाई बराबर x इकाई मान लेते हैं, ठीक, x इकाई तथा चौड़ाई बराबर क्या मान लेते हैं, y इकाई मान लेते हैं, y इकाई। प्रश्नानुसार हाँ देखो तो कह रहा था कि लंबाई 5 इकाई कम कर दिया जाए तथा चौड़ाई 3 इकाई कम कर दिया, 3 बढ़ा दिया जाए, तो लंबाई में 5 इकाई कम कर दिए हैं और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिए हैं, तो एक्स वाई में कितना कह रहा है, -9 कम हो जाता है यानी 9 इकाई कह रहा है। अब देखिए पहले बना लिया है इसलिए कि ताकि वीडियो लंबा ना हो, समझाने में भी आसानी हो पड़े। अब देखो एक्स वाई हो गया, गुणा करेंगे तो 3x हो गया। अब यहाँ पे देखो 5 में y ले होगा -5y प्लस माइनस माइनस 5 3 15 एक्स वाई 9, एक्स वाई है तो बराबर में कट जाता है, क्योंकि अगर इधर भी ले आएंगे तो माइनस में होगा तो कट ही जाएगा, तो बराबर का उधर एक ही अंक रहता है वो कट जाता है। तो 3x - 5y बराबर 9 है, इसको ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, 15 में से 9 गया 6, समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर प्रश्नानुसार फिर बुक में दिया है कि इकाई में 3 बढ़ा दिया जाए और आयत की लंबाई में 3 बढ़ा दिया जाए अर्थात चौड़ाई में 3 बढ़ा दिया जाए तो हो जा रहा है 67 इकाई हो जा रहा है। तो उसी तरह जैसे पहला किए हैं गुणा कर लेंगे, एक्स वाई 2x 3y 3 दूना 6 और इतना तो दिया है, तो ये और ये पहले जैसे कट जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 67, इसको उधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा। अब देखो तो 2x 3y बराबर 67 में से 6 गया, 61 बचा। समीकरण 1 में 2 से, चूंकि समीकरण 1 जो है 3 है और 2 से स्टार्ट है, तो दूसरका का पहला में करते हैं, पहलका का दूसरा में करते हैं, तो 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा कर घटाने पर गुणा किए तो इतना आया। अब देखो चिन्ह बदल जाता है, गुणा करते हैं तो बिचला से मतलब नहीं रहता है, तो 6 कट गया और 10 और 9 -19y बराबर, इसमें से ये घटा तो 171 बचा, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 19 भागा में आ गया, गुणा में है तो 19 9 171 होता है, y का मान 9 आ गया। और y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 कितना है, 3x - 5, y का अभी 9 आया है, 9 5 45 हो गया, 45 को उधर ले गए, अब यहाँ पे नहीं दिखता है, यहाँ पे लिख दिए हैं, तो प्लस 45 हो जाएगा, 45 6 51, 3 गुणा में आया तो भागा में हो जाएगा, 17 3 51,
यही हमारा आंसर हुआ इसका चैप्टर का 3.5 का लास्ट हुआ। और यही मेरा चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।